एक काम करते हैं, आप 11.3 ट्राई करके आइएगा, मिसलेनियस बना के आइएगा। अगर आप ये सब बना लिए होंगे क्वेश्चन बैंक बना के लाइएगा। परसों का होमवर्क था क्वेश्चन बैंक, याद है? ट्राई कीजिएगा, नहीं कीजिएगा आप अपना समय लॉस्ट कर रहे हैं, ऐसे समझिए। क्योंकि हम तो इस समय में आए, आज भी हम 4-5 सवाल बताए, फिर देखे कि वही गाथा रोज गा रहे हैं, हम बोले सब खत्म। बात समझे? अब इस सब खत्म में आपका कितना खत्म, ये तो आप जब बनाइएगा तब पता चलेगा। आप कहिएगा ना हमको 5वां बता दीजिए, चौथा बता दीजिए, क्या? चलिए, फिजिक्स में 2 मिनट सुनने की बात है। आज का जो टॉपिक है वो डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन 5 नंबर का है, लेकिन वो डेरिवेशन 2018 में 2 नंबर में पूछ दिया। मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिए आप। एक ऐसा डेरिवेशन जिसमें खाली मैथ है, और भी मैथ कोई 10th का मैथ नहीं, 10th पूरा 12th 11th का मैथ है भरा हुआ। अभी एक तो इतना बड़ा कैलकुलेशन जो कम से कम बनाइएगा तो आपको 1.5-2 पेज लग सकता है। अभी देखिएगा, ये कितने मार्क्स से पूछा? 2 मार्क्स। अभी जो 2 मार्क्स से पूछा, अब मान लीजिए एक चीज आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे पास 10 ही ऑप्शन है, 10 का 10 बनाना है, या 10 में से 8 बनाना है, 2 गो पहले से भारी है, तो वो 8 गो में जो क्वेश्चन है, चाहे वो भारी हो या हल्का, बनाएंगे तो सब, लॉन्ग हो या शॉर्ट। कहने का मतलब 2018 में 2 नंबर में पूछ दिया था। और इस टॉपिक को बताने से पहले हम अभी आपको इंटीग्रेशन का 2 छोटा-छोटा फॉर्मूला बताएंगे, है ना? चलिए पीछे खाली है, 2 छोटा-छोटा फॉर्मूला बताएंगे, वो पहले सिखा देंगे आपको, तब इस टॉपिक पर आएंगे। और मैं आपको एक ऐसा कोड बताऊंगा जो जिंदगी में जब भी वो टर्म आएगा ना, आप भले ही पूरा प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का किसी को जरूर बता दीजिएगा कि अच्छा ये प्रूफ करना है, तो शुरुआत में ये फॉर्मूला लगाओ, बन जाएगा। बस इसका एक ट्रिक है जो हम आपको बता देंगे, और आप कभी नहीं फंसेगा पूरे 12th तक। हाँ, लेकिन रिवीजन जरूर करना पड़ेगा इसका बार बार। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिएगा बुआ, उधर पूरा घूमे हुए हैं आप, हम पूरा इधर खड़े हैं, आप उधर, बताइए। डाउट करेगा लोग। बोरे ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, जरा आप सुनिएगा। कुछ बेसिक कहिएगा ये क्यों पढ़ाते हैं आप? अगर हम ये पढ़ा के आपको टॉपिक पढ़ाएंगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये पढ़ा के नहीं पढ़ाएंगे, 20 बार पूछेगा ये कैसे होता है। आइए, पहला साइन थीटा का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? बताए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। बोलो, साइन का इंटीग्रेशन। अब बता, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बता। 2 गो फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत? बता, साइन थीटा का माइनस कॉस और कॉस का साइन। अब गेम में आया थोड़ा सा ट्विस्ट। अब क्या आया, ये सवाल लिख ही रहे थे, किसी से हम पूछ दिए, तो आप पहले ये बताना कि जब सवाल तुम पढ़ोगे तो पहले साइन पढ़ोगे कि पहले 2 थीटा पढ़ लोगे? साइन। तो बोल, साइन का आंसर क्या होता है? माइनस कॉस जो है लिखोगे। लेकिन ध्यान रहे, ये मेरा थ्योरी है कि थीटा के बगल वाला बटा के आ गया। आप ले लीजिए ना, आप चेयर ले लीजिए, चाय लेकर के ना आए हैं। चलिए शांत रहिएगा, बुआ आवाज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे है, पहले मैं समझा देता हूं कुछ बात। पहले बताइए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। इंटीग्रेशन में आपको याद ये रखना है कि जो भी एंगल के बगल में होगा वो बटा के, यहाँ एंगल थीटा के बगल में कितना है? नीचे कौन आएगा? आइए एक क्वेश्चन देता हूं, बोरे साइन 5x। बोलिए, साइन का आंसर क्या होता है? माइनस कॉस। एक्स के बगल में कौन है? क्या भारी है? एक बार और बताइएगा। बोलिए, कॉस 9x। बोलिए, कॉस का आंसर क्या होता है?
जो है लिखिएगा x के बगल वाला। बुआ मेरा जो यहाँ उद्देश्य था वो बस ये सिखाना था कि एंगल कहाँ आएगा, बट्टा के नीचे। क्या ये बात याद रहेगा? ये फॉर्मूला सीख गए आप। चलिए टॉपिक का नाम है, कुछ भी नहीं है, सही बात है। अरे उसमें बहुते बेंच है, जब हम जाएंगे तब बहुते बच्चा आता है, अब हम काहे जाएंगे? अब टेबलो नहीं दे रहा। राजशेखर सर को बोलो ना टेबलो दिलाने की, ऐसे में पढ़ाई होगा, खेला होगा। आइए बुआ रे, शांत हो जाइए। ये 5 मार्क्स के लिए VVI है। हाँ बैठो। 3 क्वेश्चन VVI मारेंगे, 3 क्वेश्चन VVI मारेंगे इस लेसन में। 5 मार्क्स वाला श्योर रहेगा, उसमें से एक आएगा। अभी एक स्टार्ट हो गया। ये टॉपिक है आपका कंटिन्यूसली, ध्यान देने वाली बात है, सुनिए समझिए। बोरे टॉपिक का नाम है एवरेज। रे भाई छापना नहीं कोई, दे दो ना टेबल, टेबल का इधर टान लिया उसका। ये भी जो है एक तो पढ़ाई नहीं हो रहा। बैठो वही बैठो। एवरेज वैल्यू ऑफ, छापिएगा नहीं, बहुत लॉन्ग है, समझने वाला बात है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, या इसका दूसरा नाम है मीन वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू ऑफ, इसको लोग IAVG से दिखाता है, या इसको लोग आई मीन से दिखाता है, MEN। बउआ रे पहले समझा देता हूं आपको, बताइए। टॉपिक का नाम है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, हिंदी हुआ अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान। अल्टरनेटिंग करंट का, या उसी को लोग बोलता है मीन वैल्यू ऑफ एसी। इसको लोग IAVG से दिखाता है। AVG मतलब एवरेज, MEN मीन मतलब माध्य। बउआ रे एक बात बता, कल आपने एक ग्राफ पढ़ा था, हम यहाँ पर हो सकता है ये बात आपको नहीं बताए होंगे, लेकिन आज बता दे, या बोले जरूर होंगे हम कि ऊपर वाला मान प्लस में होता, नीचे वाला मान। आप इतना बताइए कि अगर मान लीजिए लोग एक जमीन इतना बड़ा प्लॉट खरीदा, ठीक ना, ऐसा समझिए, अगर इसका कीमत 100 रुपया है तो स्वाभाविक है उतना ही बड़ा प्लॉट तो नीचे भी है, तो उसका भी कीमत कितना है, 100 रुपया। लेकिन ये 100 रुपया प्लस में और ये 100 रुपया जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा। मतलब हम आपको ये सिखा रहे थे कि अभी जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो बताइए आधा वृत्त ऊपर है, पहले हिंदी में सुन लीजिए, यानी आधा साइकिल ऊपर है, आधा साइकिल नीचे है। तो हम लोग पूरा साइकिल नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि आधा प्लस में आधा, मतलब जो लेते जाएंगे सब जीरो हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनना। बोरे अभी जो हम लोग प्रूफ करेंगे ये फॉर्मूला ऐसा आएगा, IAVG बराबर आएगा 2/पाई गुने I0। क्या आपको पता है कल I0 के बारे में मैंने आपको बताया था। I0 को लोग बोलता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी या पीक वैल्यू ऑफ एसी। बताइए आप इसको भी जानते हैं, पाई को तो बचपने से जानते हैं। एक बात बताइए, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ, 2/पाई गुने I0। लेकिन ये जो फॉर्मूला जो प्रूफ होके आएगा, ये फॉर्मूला आधा साइकिल के लिए आएगा। इसके लिए, अगर ये पूरे साइकिल के लिए आता तो बता ये फॉर्मूला किस में दिख रहा है, प्लस में, तो बता इसका आधा हिस्सा किस में दिखता, और जोड़ते तो कितना होता। ये ऑब्जेक्टिव 4 बार पूछा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पूरे साइकिल के लिए कितना होता है। इसलिए फॉर्मूला जो प्रूफ होगा वो केवल आधे साइकिल के लिए होगा। तो जरा जानकारी देना कि कोई आदमी इस रास्ता पर घूमता है, बता यहां से चलता है और यहीं पर पहुंचता है, इसे घूमने में कितना समय लगता है, 30 समय लगता है। जरा बताना कि अगर इस रास्ते का आधा हिस्सा हम तय करेंगे तो बता हमको घूमने में कितना लगेगा। क्या माथा में कुछ बात जा रहा है? बता एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पूरे साइकिल के लिए प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि आपको ये पता। एक बात आप बताइए, एक्सिस तो जानते हैं आप, अक्ष जानते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के तरफ 2 यूनिट चलते हैं इधर दाहिने तरफ तो 2 प्लस में आया, और वही 2 यूनिट बाएं तरफ चले जाए तो माइनस में हुआ, तो टोटल कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0। अरे जितना जोड़ में उतना ही, तो पूरा साइकिल लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए याद रखिएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जो होता है वो पूरे साइकिल के लिए 0 होता है।
हाफ साइकिल के लिए कितना होता है 2/π गुने आई नॉट, और आई नॉट को लोग बोलता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। क्या बोलता है? चलिए अब वर्ड एक बात यहां पर हम लोग करेंगे, जानकारी लीजिएगा। आपको एक भी चीज छापने नहीं देंगे, शांति से सुनिएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें गणित का भरपूर प्रयोग है ना। आइए वो यहां पर लिखते हैं, लेट अस कंसीडर, हमने सोचा, लेट अस कंसीडर एन एसी करंट आई बराबर आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। पता है इस फॉर्मूला को, जानते हैं आप? कल ही तो बताए थे। पासेस थ्रू अ वायर, पासेस थ्रू अ वायर, देन तब रुको, समझो तो सही भाई, सीधा छापना शुरू कर देता है यार। बोले थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो अगर थोड़ा लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर है तो छाप के दिखा दो, समझ के दिखा दो। कह रहा है कि हमने सोचा कि एक अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला बोलो, आई बराबर आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। बताइए किसी तार से पास कर रहा है, किसी तार से। तो एक बात बता, इलेक्ट्रिक करंट का पहला फॉर्मूला बोलो, आई बराबर डी क्यू बाई, बोल कुछ नहीं था कितना, यही कोड है, यही ट्रिक है मेरा। हम जब पढ़े तो खुद ये चीज को याद रखे, क्योंकि जैसा तुम अभी पढ़ रहे हो ना, ऐसा ही एक दिन के बाद पढ़ोगे कल डेरिवेशन, उसमें भी इतना ही बड़ा आएगा। दोनों में तू कंफ्यूज रहेगा कि दोनों में फॉर्मूला कौन सा लगाए। याद रखना, एवरेज वैल्यू जब प्रूफ करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई। क्या ये याद रहेगा? इसको रटवाना नहीं बोलते हैं, इसको समझना बोलते हैं। बता, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जब भी निकालेंगे मेरे पास एक फॉर्मूला होगा, आई बराबर डी क्यू बाई, बस बस। बता, क्रॉस गुना करने आता है? बता, डी क्यू बराबर होगा आई डी टी। मैं लिख ही रहा था, ध्यान देना, यहां पर आई का मान लिखा हुआ है भाई। बोल, आई का मान क्या है? आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी और डी टी। एक बात बता, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आपको पूरे फिजिक्स में समझाए हुए हैं, अगर आपको ये बात नहीं आता है तो मैं समझाता हूं। भाई इसे लोग चार्ज बोलता है, क्या बोलता है? लेकिन जब इसमें डी लग जाए ना, ये छोटा चार्ज हो जाता है। अगर ये मास है, इसमें डी लग जाए तो ये छोटा मास हो जाता है। अर्थात मैंने जो अभी कुछ भी निकाल के लाया, ये तो मेरे पास छोटा चार्ज आ गया। अब इस छोटा चार्ज को बड़ा चार्ज में लाना है, मतलब बड़ा चार्ज निकालना है। तो पूरे फिजिक्स का कंसेप्ट है कि जब हमें कोई भी चीज छोटा मिल जाए और बड़ा निकालना हो तो लोग इंटीग्रेशन करता है। क्या करता है? आइए तो यहां पर लिखेंगे, हियर द अमाउंट ऑफ चार्ज, या डायरेक्ट लिखेंगे, छोड़िए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम, रुको, अब तू बताएगा। अभी जब डेरिवेशन स्टार्ट किए आपको बताए हाफ साइकिल लेना है कि फुल साइकिल। चल यहां से बोलना, जो बंदा ही समझ गया दिल गार्डन गार्डन कर देगा। बता, आधा साइकिल तो यही हुआ। बोल, यहां पर कितना होता है? क्या तुम्हें इतना पता है कि इसको मैंने कल टाइम माना था? याद है? तू बता, ये पूरा तय करेंगे तब ना टी होगा पूरा, लेकिन हम तो यहीं तक चलेंगे, तो बोलिए कितना होगा? कितना होगा? हाँ, यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर टी बाई 2। मतलब टी बराबर 0 सेकंड से लेकर टी बराबर कितना तक? टी बाई 2 तक। आइए, बच्चा बोला नहीं समझे, क्योंकि समझने वाला ये बात नहीं था। आइए, जब कोई टॉपिक बाउंस कर जाए सीधा समझिए, समझने वाला टॉपिक नहीं था, समझने वाला पूरा है। आओ, बारे कहा गया आधा साइकिल जब चलेंगे तो शुरुआत जब करेंगे तो शुरुआत में कितना सेकंड लेंगे? 0 सेकंड। और जब आधा पूरा करेंगे तो समय कितना लेंगे? टी बाई 2। एक बात बता, इधर इंटीग्रेशन किसके अनुसार हो रहा है? टाइम के अनुसार। बता, इधर इंटीग्रेशन किसके अनुसार? चार्ज के अनुसार। एक बात बताएगा कि इधर किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। बोल, शुरुआत में समय कितना सेकंड? बता, बाद में समय कितना? हाँ बुआ रे, एक चीज हम बताना भूल नहीं गए हैं, हम पढ़ा चुके थे इसलिए लिखा ही नहीं। बोल, dx का क्या होता है? बता, dy का क्या होता है? बता, dz का क्या होता है? बहुत सुंदर, जरा जानकारी दीजिएगा। यहां पर बताइए dq का क्या होगा? q होगा। बोरे एक बात और, बोरे आप इंटीग्रेशन किसके अनुसार कर रहे हैं? टाइम के अनुसार। टाइम से रिलेटेड टाइम वाला जो भी टर्म है सब का सब रुकेगा, बाकी सब कहां निकलेगा?
तो बोलो टाइम वाला ये आदमी यही रुकेगा, ये कहाँ निकलेगा, ये निकल गया बाहर। बोलो 0 से लेकर टी बाई, अरे टी हम कैपिटल में लिखे, आप छोटा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे साइन ओमेगा टी डी टी। ये लिख ही रहे थे, ये फॉर्मूला याद आ गया। अब बताइए इंटीग्रेशन किसका है भाई, साइन का। इंटीग्रेशन किसका, साइन का होता है माइनस कॉस। साइन का क्या होता है, वो लिखेंगे Q बराबर आई नॉट, है ना, ध्यान दीजिएगा। बोरे बताइए साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। एक मिनट बता, यहाँ थीटा है, थीटा के बगल में कौन था, यहाँ टी है, टी के बगल में कौन है, ओमेगा। कौन है बता, बटा के नीचे क्या आएगा, ओमेगा। बताइए 0 से लेकर कहां तक, और एक मिनट फिर से बता, साइन है, साइन का क्या होता है बता, टी के बगल में कौन है, बटा के नीचे आ गया। 0 से लेकर कहां तक, एक बात बता, ये कहां निकलेगा, बाहर। बोले Q बराबर, बोलो माइनस कहां निकला, नहीं निकाल सकते हैं, तो बता आई नॉट बटे ओमेगा, बता अंदर में क्या फंस गया, कॉस ओमेगा टी। बोले 0 से लेकर कहां तक, T/2। वाह, देखिए एक बात बताते कि थोड़ा सुनिएगा। उस दिन जो फैजान आप हमको एक कमेंट दिखा रहे थे, दिखाए थे, वो मैं तो बहुत सारे को पेंडिंग में डालता हूँ इस समय, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादा चैट को एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आगे चल के दिक्कत वाला बात हो जाता है हम लोग के साथ, बहुत तरह का फ्रॉडिंग हो जाता है। कल उसी बंदे के नाम से एक मैसेज आया था बहुत दिन पहले, 8-10 रोज पहले। वो बंदा बोला कि सर मैं दुबई रहता हूँ, मेरे बच्चे आपका वीडियो देखते हैं फिजिक्स में, क्योंकि उसको ना ये लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों जो बोल के पढ़ाते हैं उसको समझ में बहुत ज्यादा आता है। कल वो बंदा हमको कमेंट किया था, बोला कि सर प्लीज अगर हो सके तो अपना कॉन्टेक्ट दीजिए ताकि हम अपने बच्चे को फॉरवर्ड करेंगे, कभी कभी हेल्प ले सकता है। उसका नाम है सैयद कुछ हुसैन करके, है ना, लगाए हुआ है नाम पूरा नहीं है ना, इसमें दिखाएंगे। वो बंदा बोल रहा था कि हम दुबई से हैं, कहाँ से है, इस तरह का उसे लिखे हुआ है, हाँ दिखाएंगे हम आपको कमेंट। अब बताइए इस सबसे क्या होता है ना कि आपको लगता, सुनिए आपको लगता है, एक दिन हम बाइनरी डेसिमल पढ़ा रहे थे, सुनिए बाइनरी डेसिमल पढ़ा रहे थे, बोले थे ना डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल। उस दिन हम एक वर्ड बोले थे कि CBSE वाला बच्चा 5-6 वाला बना देगा, घर पर तो बहुते पढ़ने आता है। बोला कि भैया आप क्लास में ऐसा बोल रहे थे, तो बोले कि कहाँ देख लिया, हम वीडियो आपका रोज देखते हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि सोशल चीज है, सामाजिक चीज है, कोई भी देख सकता है, इसलिए थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है। इस समय कोई चीज की त्रुटि होगी ना तुरंत पकड़ लेगा, ऐसा सा बंदा है तुरंत कैप्चर कर लेगा। ये थोड़ा लॉन्ग है वीडियो, 20-22 मिनट थोड़ा लॉन्ग हुआ तो थोड़ा कम भी पकड़ता है। हाँ ये बंदा जो भी है, चलिए आइए जानकारी लीजिएगा। लेकिन ये बंदा बोला कि सर कभी हम आएंगे बिहार तो मिलेंगे जरूर आपसे। आइए आइए ध्यान दीजिएगा, बोले आइए जानकारी लीजिएगा। बोलिए माइनस कहाँ निकला, बताइए ओमेगा कहाँ निकला, बताइए कॉस ओमेगा टी 0 से लेकर T/2। बउआ एक मिनट, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे, बताइए ओमेगा का मान कितना होता है, कल बताए थे ओमेगा बराबर क्या होता है, बोलिए कल तो पढ़ाए थे। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, बस एक करंट का फॉर्मूला लिखे है, इंटीग्रेशन किए हैं, आधा साइकिल के लिए किया है, तो 0 से T/2 तक किए है। dq का q होता है कांस्टेंट, बाहर निकलता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T। क्या होता है, आओ बोलो q बराबर, बोलो आई नॉट, मेरा स्टूडेंट है सब होते दुबई में है, बोलो ओमेगा का मान 2π/, बता रहे ओमेगा का मान 2π/, अभी है ना पढ़ाए थे कल। चल एक बात बता, एक बार बता, है बुआ सब आदमी को आता है, बोलो एक बार टी के जगह पर ऊपर वाला, टी के जगह पर बता, बुआ याद नहीं करते हैं, सब दुख की बात है। बोलिए एक बार टी के जगह पर ऊपर वाला, एक बार टी के जगह पर नीचे वाला। एक बात बताएगा, बोल ये टी कहाँ भागेगा, ये कहाँ जाएगा, आई नॉट गुने टी बटे 2π। 2 मिनट का समय मांग रहे भाई, आवाज कम करो। बोलो कॉस, बोलो ओमेगा है, ओमेगा का मान बोलो, बगल में क्या है बता, ओमेगा को 0 से गुना करेंगे 0, टी से टी भंडूस, 2 से 2 गायब, बता माइनस आई नॉट गुने टी बटे 2π। रुको, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान, बोले जिनको नहीं पता है मैं बताता हूं,
कॉस 180 का मान कितना होता है? पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब कॉस 180 का मान कितना होता है? धुआं जैसा मुंह करोगे दिक्कत होगा। हाँ इधर ध्यान दो। बोरे -1 लिख ही रहे थे, एक बच्चा बोला हट जाइए। बोरे I0 गुने टी बट्टे 2 पाई, -1 -2 बता, माइनस इंटू माइनस 2 से 2 छू बता, I0 गुने टी अब बट्टे तू बताएगा ये किसका मान है? क्यू का। किसका मान दिए? समीकरण 1 मिनट वेट करें। टॉपिक का नाम था, सुना, टॉपिक का नाम था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, यानी एसी का औसत मान क्या है। मैंने बोला कि मैंने एक अल्टरनेटिंग करंट लिया। अल्टरनेटिंग करंट दुनिया में कोई टीचर पढ़ाएगा इसी फॉर्म में बोलेगा वो, I बराबर I0 इंटू साइन ओमेगा टी। बताइए किसी तार से पास हुआ तो बताइए करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर DQ बाई कुछ नहीं तो कितना, DQ बराबर क्या हो गया? IDT। I का मान बोलो I0 इंटू, मैंने दोनों तरफ क्या किया? इंटीग्रेशन। लेकिन ये इंटीग्रेशन आधा साइकिल के लिए, इसलिए शुरुआत में समय कितना, बाद में समय कितना। आप टी स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बताइए DQ का क्या होता है? I0 कहाँ निकला, क्या बचा? साइन। साइन का आंसर क्या होता है? बता, एंगल के बगल वाला बट्टा के। बताइए कहाँ निकला? बता, माइनस कहाँ निकला? बता, यहाँ पर एक बार टी के जगह पर, ऊपर वाला टी के जगह पर बोल। ओमेगा का मान क्या होता है? 2 पाई बाई होता है ना। बोले कॉस फाई का मान कितना? -1 कितना? माइनस इंटू माइनस 2 से 2 क्या हो गया? बस 1 मिनट वेट करेगा। तू बता तेरा टॉपिक क्या था? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का सिंबल क्या है? IAVG, यानी करंट में लगना चाहिए एवीजी, करंट होना चाहिए एवरेज। तो यहां पर एक लाइन इंग्लिश लिखेंगे, लिखेंगे सिंस। सिंस मतलब चूंकि। बोरे हम लोग पढ़े थे Q बराबर IT, Q बराबर करंट का फॉर्मूला है। Q बराबर हिंदी में बोलते हैं आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। बोल एक बात बताइए, लिखेंगे Q बराबर, ये करंट नहीं है, ध्यान से सुना, ये करंट नहीं है, ये एवरेज करंट है, और ये टाइम नहीं है, ये T/2 है। T/, क्योंकि पढ़ाई आधा साइकिल के लिए हो रहा है। किसके लिए? फिर से बता, करंट के जगह पर क्या पुट किए? एवरेज। बता, अभी ना पढ़ाई तो तुमको एवरेज का पढ़ाई आधा के लिए होता है कि पूरा के लिए? पूरा के लिए तो 0 हो जाता है। पूरा के लिए जब हमको पता है कि पूरा के लिए 0 हो जाता है तो उसको प्रूफ करने जाएंगे। लोग पहले बोला कि देखो एक है कि मंथ में ये बंदा जो कमाता है वो 15 दिन तो देखता है लोग कि ये इतना कमा रहा है, लेकिन नेक्स्ट 15 दिन जो बीतता है उसमें इसका लॉस हो जाता है। तो टोटली फाइनली जो इसका कितना होता है? 0। तो कहने का मतलब करंट के जगह पर क्या दिए? एवरेज करंट। अब बता, टाइम के जगह पर वो लिख ही रहे थे कि राम द्वार बोला कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखिए आप। और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जब देखे तो LHS बराबर दिखाई दिया। LHS, जिसका LHS बराबर होगा उसका RHS बराबर होगा। तो 2 मिनट का समय इसको उड़ा दे फॉर्मूला को। 5 नंबर आपके हाथ में है। नो FIR, नो FIR, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। अब चेंगा मार खा गया, बस इतना ही मिटेगा। रुको रुको, बताओ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, लेकिन देखते समय शर्माना नहीं। बोरे वाह, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट। देखिए अंत वाला सब वाला कर दीजिए, देख लीजिए ना 2 मिनट। बोलिए जिसका LHS बराबर उसका बुआ राम बाबू ध्यान दीजिए इधर। IAVG T/2 बोल रहे उधर वाला I0 बट्टे, देखिए गलतियों हो जाएगा, T बट्टे T से T भांडुस। वाह, बताइए 2 भाग में है ना, 2 नीचे है, उधर जाएगा तो गुना में, यानी कि बताइए नीचे है तो उधर जाएगा तो 2I0 बट्टे पाई। इसी को थोड़ा महफिल में सजाएंगे और IAVG बराबर लिखेंगे 2/पाई गुने I0, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ AC बराबर फॉर्मूला होता है 2/पाई गुने I0, और I0 को हम लोग बोलते हैं पीक करंट। और आ गया हमको 5 नंबर। बहुआ ज्यादा हो रहा है।
घंटे नहीं रहता है, बात है भीड़ भाड़ है। चलो इधर देखो, है रुको। नोट सेंस एवरेज करंट बराबर फॉर्मूला होता है 2/पाई। इसी को लोग ऐसे बोलता है, अर्थात एवरेज वैल्यू ऑफ एसी बराबर 2/पाई गुने आई नॉट को लोग बोलता है पीक वैल्यू ऑफ एसी। पीक वैल्यू ऑफ, बताइए ये जो मान है ये फुल साइकिल के लिए कि हाफ साइकिल के लिए? बहुत सुंदर। इसके नीचे में लिखेंगे दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज, यह लागू होता है फॉर हाफ साइकिल। नोट नंबर दूसरा कल चलेगा। बोर्ड में यहीं तक ड्राइव करेंगे। अब अरे कल ये चेक करेंगे दोबारा रफ कॉपी में, पहले बोल दे रहे इन्हें कहना जो कान तक आवाज नहीं आई थी।